आपके साथ क्या करता है। जैसे लोगों को दरअसल में गुलाम किया, ऐसे ही हम एक कल्चर के द्वारा गुलाम हो जाते हैं, एक बात के द्वारा गुलाम हो जाते हैं। इस संसार के द्वारा, इस संसार में एक गुलामी है, पहले वो फेस की है, शायद आपने फेस नहीं होगी उस गुलामी को। क्या होता है जब हम देखते हैं उनके नाम भी चेंज कर दिए। हालेलुया। जब आप पहला अध्याय पढ़ोगे तो डैनियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो वो के पहले कुछ और नाम थे, बदल कर ये रख दिए। इसका मतलब पता क्या है कि जो उनकी आइडेंटिटी परमेश्वर थी, जो उनकी पहचान परमेश्वर में थी, उनकी पहचान को बदल दिया गया। उनके नाम को बदलने का मतलब है उनकी पहचान को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया उनकी पहचान को। हो सकता है कि आज इस संसार के द्वारा आपकी पहचान को बदला जा रहा हो। आप बुलाए तो परमेश्वर के अनुसार है, पर लोग आप एक ऐसी गुलामी में आ चुके हैं कि लोगों ने आपकी पहचान भी बदल के रख दिया हो। आपने सोचा हो यार मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसा नहीं था, ये मुझे क्यों ऐसा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी पहचान को बदल कर रख दिया है। भाई मेरी बहन, उन्होंने अपने हिसाब से जैसा उनको अच्छा लगता है आपकी पहचान भी उनके समान करती है। यह है गुलामी का एक जुआ। अभी तक तो ठीक था, पर डैनियल ने क्या हुआ, ये नहीं कहा कि तुम मुझे इस नाम से मत पुकारो, तुम मुझे इस नाम से मत पुकारो, पर हद कब हुई, डैनियल ने मना कब किया। आप देखें कि लोगों के द्वारा आपकी आइडेंटिटी को बदला जा रहा है, आपकी पहचान को बदला जा रहा है। कि जब आप एक गलत रिलेशन में हैं, अगर मैं सीधे तौर पर बोलूं, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में हैं, चाहे आप व्यभिचार के चक्कर में हैं, चाहे आप नशे की आत्मा में हैं, लोग आपकी आइडेंटिटी को, पहचान को बदल कर रख देंगे। इससे पहले बाहर आ जाओ। हालेलुया। इससे पहले खुदा की उपस्थिति में आ जाओ। और हुआ क्या, मेरे साथ वचन 8 पढ़े। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर स्वयं को अपवित्र ना होने देगा। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होने दे। जहाँ लिखा है कि दानियेल ने क्या किया, अपने मन में ठान लिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने मन में ठान लें कुछ, अब ऐसे न चले जाए। हो सकता है कि आप संडे को आते हो ऐसे चले जाते हो, पर खुदा का वचन आज कहता है कि आज कुछ ठान कर जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या बैठी करते हैं, आज एक निर्णय ठान के जाओ। यहाँ लिखा कि दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन नहीं खाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेबीलोन के टाइम में उनके साथ खाना खाना, उनके साथ शराब पीना, उनके साथ वाइन पीने का मतलब था कि मैं आपके कल्चर से एग्री करता हूँ, मैं आपके जो गुरु हैं, आपके जो आपके गॉड्स हैं, जो आपके देवी देवता हैं, मैं उनके साथ भी एग्री करता हूँ। और यहूदियों में एक रीत थी कि वाइन को जब वो आते थे, जो यहूदियों के दौरान थे, वाइन में भी उनका थोड़ा क्या किया जाता था, वो सम्मान किया जाता है। वो उसके अंदर नशा नहीं था। और अंगूरों के रस को भी वाइन कहा जाता है। अंगूरों के रस को भी क्या कहा जाता है, वाइन कहा जाता है। तो उसमें नशा नहीं होता। यहूदियों के अंदर ये परंपरा थी कि जब कोई उनके घर में आता तो उनको वाइन देते थे, अंगूरों का रस, अंगूरों का रस देते थे। और यहाँ लिखा है कि दानियेल ने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर चाहता, जो वो बेबीलोन, जो वो इजराइल में खाते थे, उससे कहीं अधिक बढ़कर था। और दानियेल ने क्या किया, नहीं खाऊंगा मैं। हालेलुया। क्या करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। चाहे देखने में अच्छा है, चाहे देखने में बर्गर बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं कहता कि बर्गर ना खाएं, नहीं खाएं, पर एक बात समझो इस बात को कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, मैं वो वाइन नहीं पीऊंगा जो वो पीते हैं। इसका मतलब था कि उनके कल्चर में एग्री हो जाना, उसके कल्चर में क्या हो जाना, मिक्स हो जाना कि हाँ भाई मैं आपके साथ खाता पीता हूँ, पर एग्री करता हूँ कि जो आपका है वो मेरा है। और दानियेल ने क्या किया, अपने मन में ठाना कि मैं ये नहीं करूँगा। हालेलुया। और आपको भी ये आज चैलेंज है कि खुदा का वचन कहता है कि इस संसार के लोग आएंगे आपको भरमाने के लिए कि चल यार आया थोड़े पैसे आ गए, चल हालेलुया नाम लेके चढ़ जाए। होता है नहीं होता, मैंने देखा। चल कोई नहीं, हालेलुया नाम लेके खर्च 2 पैसे लाया, 2 पर चले
खिंचा खिंचा होता है ऐसा। दानियल ने क्या किया, अपने मन में ठान लिया कि वो उस शराब को नहीं पिएगा जो संसार उसे ऑफर कर रही है, जो लोग उसे ऑफर कर रहे हैं। चाहे मैं भी गुलामी में हूँ, चाहे आप एक फ्रेंड सर्कल में क्यों ना हो, कि वो आपको ऑफर करे कि यार ये काम करके दे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? खुदा के वचन को समझ रहे हैं? क्या रिलेट कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशन के साथ? हाँ जी, लिखा है कि मैंने अपने मन में ठान लिया, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर और उसमें से मैं पीकर और उनकी वाइन पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा, अपने आप को जख्मी नहीं करेगा। हालेलुया। और आज ऐसा सोचने की बात है कि क्या कहीं तो मैं ये काम तो नहीं कर रहा जो संसार मुझे ऑफर कर रहा है, क्या मैं वो चीजें नहीं खा रहा? क्या जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल जो प्रभु में नहीं है, जो चर्च नहीं आते, जो वो मुझे ऑफर कर रहे हैं, कि मैं वो काम तो नहीं कर रहा? क्या आपने कभी सोचा है? पर लिखा है दानियल ने अपने मन में ठान लिया, और आज अपने मन में ठाने कि आप खुदा के वचन के ऊपर चलेंगे। और तब ऐसी सिचुएशन आएगी जो हमने पहले पहला करो तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। हालेलुया। मेरे साथ निकाल कर रखें पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, और हम जल्दी से समाप्त करेंगे वचन को। और लिखा है यहाँ दानियल की किताब में, पता क्या हुआ, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है। हालेलुया। अब दानियल उस प्रोसेस में है कि जब एक पोजीशन के अंदर आ चुका है। हालेलुया। जब खुदा ने उसे परखा, चाहे वो गलत लोगों के द्वारा क्यों ना परखा हो, तो यीशु मसीह की भी परीक्षा किससे हुई थी? हालेलुया, शैतान से हुई थी। हालेलुया। शैतान मार बनाया कि इन पत्थरों पर रोटियां बन जाए, और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया कि इंसान किससे जीवित रहता है? उससे नहीं जीता कि मैं रोटी खा ली, मैं वो पी लिया, मैं डाइट में नहीं है, मैं इतना कुछ खाना, मैं इतना कुछ खाना। नो, खुदा के वचन से जीवित रहता है कि हालेलुया। आप जीवित कहाँ से रहते हैं? खुदा के वचनों में से आप जीवित रहते हैं। आप सोचते हैं कि हाँ मैं अपने पैसे से जीवित हूँ, क्या मेरी अच्छी बॉडी है, मैं से जीवित हूँ? नहीं, आप खुदा की अनुग्रह से जीवित हैं। हालेलुया। और दानियल की एक प्रोसेस है कि कैसे अपने पापी संस्कार से अलग होना है, कैसे आपने एक करप्ट जनरेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, जो हमने आमोस की लाइफ में भी सीखा, दानियल की लाइफ में भी सीखा, और तीमुथियुस की लाइफ में भी सीखेंगे। बड़ी भाई हाँ जी, कोई तेरी जवानी को तो न समझ नहीं पाए, पर वचन, चाल, चरण, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। दानियल कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन एशियन टाइम यूथ कैन बी अंडर एस्टिमेटेड। एशियन टाइम में, पुराने जमाने में से लेकर अब तक आप देखें कि यूथ को एक गलत समझा जाता है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो, पर आपके परिवार में से आपको गलत समझा जाता कि नहीं नहीं, ये तो है बच्ची यार, ये तो है नहीं यार, ये नहीं कर सकते, ये नहीं पता कर दे कि हालात दे, ये नहीं पता कर दे ये गलत है, नहीं हजे पहले जिंदगी जीता है, ये कोई गलत नहीं है। हम बच्चों को ऐसे ही तो देखते हैं, उस नजर से देखते हैं, पर खुदा का वचन क्या कहता है कि कोई तेरी जवानी को, और परमेश्वर आपकी उम्र को नहीं देखता, ना आपके दिल को देखता है। हालेलुया। और लिखा है कि तू वचन, पहली बात जो आपने अंदर बनाया है वचन, और इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द यूज हुआ है वो है स्पीच, कि आपने बोलने में क्या होना है, दूसरों के लिए आदर्श बनना है। क्या आप कैसी बातें करते हैं? आप यूथ हैं, आपने दूसरों को एनकरेज करना है, आपने कहता है कि आपके वचनों से, आपके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द दूसरों की उन्नति के लिए हो। क्या आप ऐसी बातें करते हैं कि जो बहन आपके पास बैठी है वो शाम को जाकर प्रार्थना में भी बैठी है? ऐसी बातें करते हैं। जो भाई आपके पास बैठा है, क्या ऐसी बातें करते हैं कि वो जाकर प्रभु की हजूरी में भी बैठी है? क्या बैठी है? लिखा है कि अपने वचनों में, अपने मुख के वचनों में आलोचना करना है। हालेलुया। ऐसी बातें करनी है, गलत बातें अपने मुंह से बंद करें, नेगेटिव थिंग्स सोचना बंद करें, नेगेटिव
बातें बोलनी तो करें। हालेलुया। खुदा के बच्चों को बोलना सीखें। और दूसरी बात है चाल चलन। अपने चाल चलन के ऊपर गौर करें कि कहीं मेरा चाल चलन दूसरों के लिए ठोकर का काम नहीं कर रहा। क्या मेरा पहनावा स्पेशल मेरे सिस्टर्स के लिए है, मेरी बहनों के लिए है? क्या मेरा पहनावा दूसरों के लिए ठोकर का काम नहीं कर रहा? हम अच्छी बॉडी बनाते हैं, जिम में जाकर जितने लड़के होते हैं, उसको भी ठीक है, शौक है। मैं भी अपनी हमारे घर में बाहर ग्राउंड है, मैं भी वहाँ एक्सरसाइज करने जाता हूँ। अच्छी बॉडी बनाते हैं, क्या किसी को ब्रश करने की नहीं? कोई तरीके बाकी को दूसरा समझे। लिखा है कि चाल चलन के ऊपर गौर करें। दूसरी चीज, तीसरी चीज है प्रेम में। इसमें आदर्श बना है जी। ऐसा नहीं है कि हाँ चर्च में तो आते हैं, बाकी हम समझते हैं। चर्च में हम आते हैं, उसको क्या करते हैं, किसी भाई को कैंपस तक नहीं बुलाते, किसी एंड्रो भाई को। हमारे चर्च में कुछ ऐसा टाइप है, लोग आते पास्टर को ही नहीं बुलाकर जाते थे। लोग आते हैं हालेलुया, पास्टर को ही नहीं बुलाकर जाना, ऐसे चले जाते हैं। प्रेम होना चाहिए हालेलुया। खुदा का आत्मा है, प्रेम करने वाला आत्मा है हालेलुया। पहले तो खुदा का प्रेम आपके बारे में होना चाहिए। इस संसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा। संसारिक प्रेम बहुत कम टाइप का होता है, शुरू होने से पहले। हालेलुया। संसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा। और विश्वास में क्या लिखा है? विश्वास में आदर्श है। क्या आप उस सिचुएशन में विश्वास करते हैं कि जब आपके पास कुछ भी ना हो तो आप विश्वास करते हो कि हाँ मेरा खुदा मेरे लिए करेगा? हालेलुया। अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मेरा खुदा इसमें से बाहर निकालेगा। हालेलुया। और प्रकाश की बात लिखी है कि तुमने पवित्रता में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हालेलुया, पवित्रता में क्या करना है? आदर्श बनना है। किसके लिए आदर्श बनना है? अब आती है मेन बात, किसके लिए आदर्श बनना है? विश्वासियों के लिए। दूसरों के लिए तो हम क्या बनेंगे आदर्श? पहले तो विश्वासियों के लिए नहीं बन रहे। हम चाहते हैं कि बाहर में कुछ समाचार सुनाओ, चर्च में तो हम बन नहीं पाते। ये नहीं कहता कि आप नहीं कर पाते। भाई मैं ऐसे कहा, मैं चर्च में बहुत ही लंबा था। पास्टर का लड़का कहलाने की वो मेरे काम नहीं थे। ना मैंने कोई प्रार्थना वाला जीवन, ना मैंने कोई बाइबल वाला जीवन। ऐसे ही था। विश्वासियों के लिए कोई आदर्श नहीं था। और जब खुदा को मैंने पहला स्थान देना शुरू किया, तो खुदा ने सिखाया कि अपने आप को करप्ट जनरेशन से, आज का हमारा थीम जो इस मीटिंग का है वो है जनरेशन ऑफ क्राइस्ट। कि खुदा ने कहा कि अपने आप को उस करप्ट जनरेशन से बचाओ और एक जनरेशन ऑफ क्राइस्ट में लेकर आओ। तो आप अपनी जिंदगी में गौर करें। हालेलुया। तो खुदा का वचन आज हमें सिखाता है कि हमने दूसरों के लिए भी आदर्श बनना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, सभी से आदर्श बनना हो। यहाँ जवान से जवानी की बात नहीं है कि हाँ मैं जल्दी इसमें हूँ। खुदा के वचन में से चलने वाला हर एक व्यक्ति जवान होता है, चाहे वो बूढ़ा ही हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं? तो आज के इस मीटिंग को रखने का कारण अपने आप को उस करप्ट जनरेशन में बचाओ कि जिस जनरेशन से अमोस बचा है। खुदा ने चुना है ना एक ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो बचा रहा। और दानियल बचा, क्यों बचा रहा? उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं ये पावर नहीं। और वहां दानियल के पास उसके कोई माँ बाप नहीं थे बचाना, उसको समझाने वाले कि बहुत एक काम नहीं करना, कि मेरी धी एक काम नहीं करना, कि मेरे बुढ़े एक काम नहीं करना। सीधे माँ बाप नहीं सीधे लोग, वहां उसके माता पिता नहीं थे उसको समझाने के लिए कि हाँ दानियल तुझे ये खाना नहीं खाना, तुझे ये खाना नहीं खाना। और दानियल खुद ही था। आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। हर बार माँ बाप नहीं बताएंगे कि आपने इसको नहीं बुलाना, आपने इसके साथ नहीं जाना, आपने उसके साथ नहीं घूमना, फोन पर इससे बात नहीं करनी और उससे बात नहीं करनी। ये हर समय आपके माँ बाप नहीं आपको बुलाएंगे। आपको ठानना पड़ेगा, धैर्य लेके आगे अपने मन में ठान। और क्या करना दूसरों के लिए, की लाइफ में देखते हैं उसके भाई ने इसको बर्थडे में
मिस्र का राजा बना। हालेलुया। हो सकता है कि लोगों के द्वारा आप गड्ढे में गिराए गए हों, आपको खुदा अपने राजा बनाकर उसके सामने खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के बारे में लिखा है कि वो अपने भाइयों के जब शैतान आए गुस्सा करने के लिए, शैतान को लगा कि शायद उसका बड़ा भाई एलिया, अच्छी बॉडी है उसकी, तो खुदा उसको चुनता है। और लिखा है कि दाऊद सबसे नीचा छोटा था, बॉडी नहीं थी उसकी अच्छी, खुदा ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया जिनकी अच्छी बॉडी थी, जिनकी अच्छी स्ट्रेंथ थी, जिनकी हाइट अच्छी थी। खुदा ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया, क्या किया? दाऊद को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को चुन लिया। अब ये मत सोचें कि यार मेरे आगे जो लोग खड़े हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, मेरे विरोध में जो लोग खड़े हैं वो मुझसे स्ट्रांग है। आप गोलियत की कहानी तो जानते ही हैं। हालेलुया। दाऊद और गोलियत की कहानी तो शायद बच्चों को भी वो सुनाई जाए, इसका स्टोरी थी, अब उसमें भी सीखेंगे। हालेलुया। तो आज एक निर्णय में कोई अपनी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग, इस बात के ऊपर गौर करें, अपने चाल चलन के ऊपर गौर करें। परमेश्वर खुदा और परमेश्वर किसी की बुनियाद है आपकी लाइफ में। खुदा के वचनों से आप सभी को बरकत दे। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। यहोवा पिता खुदावंद, खुदा परमेश्वर मसीह जी, आज का वचन खुदावंद हमारे में 100 गुना लेकर आए और आज हम आपके वचनों में से सीखते हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। हालेलुया। प्रभु, हम अपने आप को आपके समीप लेकर आते हैं कि कोई हमारी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया। पर हम वचन और चाल चलन प्रेम पवित्रता में विश्वासों के लिए आदर्श बने। और डेनियल ने लिखा कि डेनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का काम नहीं करेगा। हालेलुया। और खुदा आपको इन वचनों के साथ सदा ही गाइड करे। हालेलुया। और आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष का कारण बने। सभी को जय मसीह। आगे का समय मैं पास्टर जी को देता हूँ। पास्टर जी कह रहे हैं। हालेलुया। तो खुदा के दास है, खुदा ने बड़े सुने जवानी में चुने बात को बच्चे जवानी के दिन में खुदा ने हालेलुया। तो बहुत अच्छी शिक्षा मेरी बुलाया सीगा, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें समझ नहीं आ रहा कि साडी सब तो बड़ी दौलत जिहड़ी आ, साडा सब तो बड़ा धन जिहड़ा है वो साडी असली औलाद ही है। ये समझ आ गया कि पैसा बड़ी दौलत नहीं हैगा, कोठियां बड़ी दौलत नहीं हैगी, कारां कोठा बड़ी नहीं हैगी, नौकरी कोई बड़ी बड़ी दौलत नहीं हैगी। सब तो बड़ी दौलत साडी की औलाद है। हालेलुया। जे तुहाडी औलाद बच गई, तुहाडियां बेटियां तुहाडे कोल बच गईयां, तुहाडे बेटे तुहाडे कोल बच गए, समझो सारा कुछ तुसीं कमा लिया। क्योंकि कलाम च साफ लिखा है कि इंसान सारा जगत ही कमा ले ते अपनी जान का ही नुकसान कर ले तो कुछ भी लाभ। हालेलुया, हालेलुया। ते इसलिए तुसीं देखदे हो साडी औलाद, साडे बच्चे भी साडी जान है। एक साडी की जे बाकी सारा कुछ होया ते बच्चे नाश हो गए, ओदा कुछ भी फायदा नहीं। दो हालेलुया। ते जेडे हुणे खुदा दे दास दसदे सीगे कि दुष्ट दा काम आ कि जेडे बच्चे साडे अच्छे चलन दे आ ना, गलत बेटियां दी संगति हो जाती है, गलत बेटियां दी संगति बेटियां ना हो जाती है ते उन्हां दा सत्या नाश हो जाता। इसलिए शिक्षा है इहनूं दिल च साम के रखना चाहिए। हालेलुया। हुण सब जन एक बारी अपने अपने पैरों ते खड़े हो जाइए, अपने अपने पैरों ते खड़े हो गए और इस इबादत के बीत के हर हिस्से के वास्ते क्योंकि शुक्रगुजारी कीतियां, गीत गा के प्रभु की महिमा की, खुदा का जिंदा कलाम सुनिया है, हाथ उठा के बीत के हर हिस्से के लिए खुदा का धन्यवाद करो। उच्ची आवाज नाल धन्यवाद करो, अखां बंद करके धन्यवाद करो, मुंह खोल के धन्यवाद करो। बोलो यीशु नासरी तेरा शुक्र